सुनो कैसे हो भाई, कॉन्ग्रेचुलेशन स्पैम कर दिया। बच्चे का नाम क्या रखा है? बच्चे का नाम क्या रखा है? विपू देवी है ना। बेबी शावर कब है बताता हूँ भाई, रुको अभी डाउट खोलूंगा तब बताऊंगा बेबी शावर। मेरा भी टाइम आता है लाले, एक बार खिड़की खोलूं डाउट वाली फिर बताता हूँ कौन क्या है। ठीक है, देखो क्या क्या बन के दिखा दूंगा यार, है ना, ऐसी बात नहीं है, करना पड़ता है बायोलॉजी में। अब बायोलॉजी में हंसेंगे थोड़ी। अब सोच के देखो, जब मैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन, अगर नेक्स्ट ईयर समझ लो मैं आपको ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ाने लग जाऊं, तो हंसोगे थोड़ी बैठ करके, सर क्या बना दिया है बोर्ड पे। वी हैव टू एडुकेट अदर्स अबाउट दिस टॉपिक। क्या जब मैं मेंसेस की बात करूंगा, जब मैं मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करूंगा, तो आप हंसोगे बैठ करके? लड़कियां नहीं हंसेंगी बिकॉज दे हैव टू गो थ्रू इट। क्या लड़के हंसेंगे उस बात पे? क्या जब मैं पीनस का डायग्राम ड्रॉ करूंगा तो आप हंसोगे? क्या जब मैं वजाइना का डायग्राम ड्रॉ करूंगा तो आप लोग हंसोगे? फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक बताऊंगा तो हंसेंगे बैठ करके? जब एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में जाएंगे, कैडेवर सामने पड़ा होगा नंगा पुंगा सा, तो उस टाइम पे आप बैठ के हंसोगे या सीखोगे उससे? कैडेवर इज योर टेक्निकली योर फर्स्ट टीचर। जब फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में आप जाते हो, आपको पढ़ाई शुरू करवाई जाती है, तो कैडेवर आपके सामने जब रखा जाता है, इट इज योर फर्स्ट डेड टीचर, जो कि आपको मृत होने के बावजूद भी हजारों चीजें सिखा रहा है। आपको एक बॉडी मिल रही है सीखने के लिए, तो वहां मेन ध्यान उसी पे थोड़ी जाएगा कि ए, मेरे भाई उससे आप क्या सीख रहे हो आपको अभी अंदाजा भी नहीं है। तो ये तो हमको औरों को प्रेरित करना है ना, हमको थोड़ी मुंह फाड़ते रहेंगे इतनी बातों पे। वी आर बायोलॉजिस्ट, हमें औरों को बताना चाहिए, ये तो बहुत नॉर्मल चीजें हैं। जब मेरी बहन के मेंसेस आते हैं, मैं तो बहुत ओपनली बात कर रहा हूं, वो मेरे को ओपनली, मैं इतना फ्रेंडली भाई हूं और मेरा इसमें कोई कीर्तिमान नहीं है, मैं कुछ बहुत बड़ा, आई एम नॉट ब्रैगिंग अबाउट समथिंग। वो मेरे को खुल के बता सकती है ना कि भाई कि मेरे लिए पैड आते टाइम ले आना, इफ यू आर गोइंग टू मार्केट या इफ यू आर गोइंग डाउन स्टेयर्स, और नीचे आप शॉप पे जा रहे हो तो मेरे लिए पैड लेते आना, इसमें क्या बड़ी बात हो जाएगी भाई? क्यों नहीं? इतना कंफर्टेबिलिटी स्पेस है, हमें ही तो क्रिएट करना है ना, हमको ही तो क्रिएट करना पड़ेगा। या मेरी बहन के लिए कोई और कंफर्टेबिलिटी स्पेस क्रिएट करेगा, या कल को मेरी वाइफ होगी तो उसके लिए कोई और क्रिएट, मैं ही तो क्रिएट करूंगा। मेरे को ही तो बैरियर तोड़ने पड़ेंगे दोस्त। उस टाइम पर लोगों को कंफर्टेबल फील कराएं या उल्टा एकदम सर पे चढ़ जाए उनके, राइट? थोड़ा सा जागरूक बनो, ऐसे अपनी मम्मी के लिए, अपनी बहन के लिए छोटी मोटी चीजें जो हो सकें उस टाइम पर वो किया करो, ठीक है? गधे ना बने। बायोलॉजिस्ट होने के बावजूद भी अगर हमें ये बातें नहीं पता तो दुनिया को कैसे पता लगेंगी? हमको तो औरों को जागरूक करना चाहिए, लोग हमसे आगे पूछे, हमें इतना सशक्त बनना है, इतना दिमाग से उत्तम बनना है कि लोग हमारे सामने बातें कर पाए, हम ही ना भाग जाएं पल्लू लपेट के कि हाँ भैया मुझे तो शर्म आती है ऐसी बातों के बारे में बात करने पे। तो कौन करेगा फिर? क्यों सेक्स एजुकेशन नहीं पढ़ाई जाती स्कूल में? यू वोंट बिलीव, मैं 10th क्लास में था, मेरी एक टीचर थी, मैं नाम नहीं लूंगा, उन्होंने एंड का कॉन्ट्रासेप्टिव वाला टॉपिक छोड़ दिया था। व्हाई? बिकॉज देयर वाज अ टर्म, देयर वाज अ कॉन्ट्रासेप्टिव, एक फिजिकल बैरियर का नाम आ रहा था, मैडम जी कॉन्डम नहीं बोल पा रही थी क्लास में, तो पूरा का पूरा टॉपिक बच्चों को खुद पढ़ना पड़ा था। क्यों इतने बैरियर है क्लास में कि टीचर एक पढ़ाई का टॉपिक भी पढ़ाई के बारे में नहीं बता पा रहे हैं? सेक्स एजुकेशन हमें कौन दे रहे हैं? हमारे दोस्त दे रहे हैं, जो और बेकार है, गलीज, जिनको कुछ नहीं पता है, और उनसे बेकार एजुकेशन कोई नहीं दे सकता, वो हमें बता रहे हैं जिनको खुद अधूरा ज्ञान है। टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है मेरे भाई, अगर मैं आपको 12th क्लास में पढ़ाता हूं ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, तो आपको पता लगेगा कि सेक्स एजुकेशन बोलते किसको है। तो आपको इस उम्र में जो जो भ्रम है वो सारे भ्रम तोड़ फोड़ दिए जाएंगे, उनका खंडन कर दिया जाएगा, एंड आपको इतनी क्लैरिटी मिलेगी कि आप औरों को सिखा पाए। एज अ बायोलॉजिस्ट दिस शुड बी माय मोटो, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोई एहसान नहीं है समाज के ऊपर, मेरा कर्तव्य है, मेरा कर्म है, मुझे करना चाहिए। अगर मैं सही से नहीं कर पा रहा हूं तो मेरी प्रॉब्लम है, वो तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है, राइट? करना चाहिए, ऐसी चीजों को बताना चाहिए। जागरूकता फैलेगी कैसे? दुनिया में इतने भ्रम क्यों है? क्योंकि साइंटिस्ट लोग तो चुप बैठे हैं और जो बोल रहे हैं उनको कुछ पता नहीं है, उनके हाथ में फोकट का माइक है एक, तो सब बोले पड़े हैं। जिनको नहीं पता नीम हकीम जान को खता, आधी अधूरी नॉलेज दुनिया में बट रही है, सोशल मीडिया पे फैली पड़ी है, और जो असली साइंटिस्ट है, जो असली साइंस को समझने वाले, रिस्पेक्ट करने वाले लोग हैं, वो तो मुंह पे ताला मार के बैठे हैं। हम तो बोलेंगे नहीं, हमको तो शर्म आती है, तो बोलेगा कौन? जिम्मा कौन उठाएगा भाई? हम लोग उठाएंगे, ठीक है? इस बात को समझो मेरी जान, इस बात को समझो, दिस इज अ वेरी सीरियस मैटर, इसलिए इतना बोल रहा हूं मैं, वरना मेरे पास टाइम है नहीं खराब करने के लिए। आ जाओ मेरे शेरों,